हेलो, मी उषा। और मैं स्वाति। और चलिए आज हम रिएक्शन करने वाले हैं द 10 रिचेस्ट किड्स इन दुबई, जो स्पेंड करते हैं $1,000,000। और ये ख्वाहिश करना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि इतने पैसे मुझे तो 100 रुपये भी मिल जाए तो मैं खर्च ना करूं, क्योंकि मुझे ऐसे इतने पैसे खर्च करना भी मुझे ऐसा लगता है यार मैंने आज बहुत ज़्यादा खर्च कर लिया। और मतलब मुझे मेरे पति ने पैसे भी दिए तो भी मुझसे खर्च नहीं होते, मुझे फिर भी उनके पास जाना पड़ता है, आप खर्च कर दो। तो ये इतने पैसे कैसे खर्च करते होंगे, ये बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा, हम तो मीडियम है, मिडिल क्लास है, और वो तो बहुत ज़्यादा रिच लोग होते, तो उन्हें खर्च करने के लिए कुछ ना कुछ रीज़न तो मिलता ही होगा। और हम बहुत ज़्यादा सोच समझ कर पैसा खर्च करते हैं, इसलिए हमें इतनी बड़ी रकम को खर्च करना इतनी बहुत बड़ी बात लगती है। और चलिए, बाकी एक्साइटमेंट तो मुझे अभी से ही है वीडियो स्टार्ट करने के बाद, और वीडियो को होने के बाद हम आगे की एक्साइटमेंट पूरी कर लेंगे। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो तो बचपन में कभी ना कभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि काश मैं एक बहुत ही अमीर घर में पैदा हुआ होता तो मेरे पास मेरी खुद की कार होती, मेरी बाइक होती और बहुत सारा पैसा होता जिसे मैं जहाँ चाहता वहाँ खत्म कर सकता। लेकिन गाइस, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपके ये सारे सपने धरे के धरे रह जाते हैं। लेकिन वो बच्चे अपने पैसा कहाँ खत्म करते होंगे जो बहुत ही अमीर फैमिली में जन्म लेते हैं? उनके पास अपनी कौन सी गाड़ी होती होगी और वो कितने महंगे कपड़े पहनते होंगे? और जब उनके पास इतना पैसा है तो वो अपनी लाइफ में क्या काम करते होंगे? मतलब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो करते होंगे ना वो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुबई के 10 सबसे अमीर बच्चों के बारे में बताऊंगा जो अपने शौक पूरे करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए ऐसे ही खर्च कर देते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। टॉप 10 रिचेस्ट किड्स इन दुबई। नंबर 1 पर है राशिद सैफ वलहसा। 19 साल के राशिद को खुद से ये शिकायत है कि कभी कभी उन्हें समझ नहीं आता है कि अपने $1 मिलियन वो हर दिन कहाँ खर्च करें। जहाँ $1 मिलियन लोगों का कमाने का ड्रीम होता है, वहाँ राशिद $1 मिलियन हर रोज खर्च करते हैं। और ये खर्च करें भी क्यों ना, क्योंकि इनके पिता सैफ मोहम्मद जो दुबई के सबसे अमीर लोगों में से एक है, क्योंकि इनका खुद का रियल एस्टेट का बिजनेस है और स्विमिंग पूल कंस्ट्रक्शन की कंपनी है और एनर्जी मेकिंग प्लांट्स लगे हैं। तो भाई इतने सारे काम जब किसी के पिता करेंगे तो उनके पास पैसे की तो कोई कमी होगी नहीं। इसीलिए राशिद अपनी 19 साल की उम्र में ही हर दिन $1 मिलियन खर्च कर पाते हैं। और ऐसा नहीं है कि राशिद अपने खर्चे के लिए सारे पैसे अपने घर से ही लेते हो। राशिद अपना एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं और इंस्टाग्राम पर भी इनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। अपने यूट्यूब चैनल से आने वाली इनकम को भी ये अपने शौक पूरे करने के लिए ही खर्च करते हैं। यूट्यूब पर ये ब्लॉगिंग करते हैं क्योंकि इन्हें ब्लॉगिंग करना पसंद है, और अपनी ब्लॉगिंग में ये अपनी महंगी कार, घर, ये सारी चीजें दिखाते हैं। इन्होंने अपनी पहली कार तभी खरीद ली थी जब ये 14-15 साल के थे, और उस टाइम पर इन्हें कार चलानी भी नहीं आती थी और इनका कार चलाने का कोई लाइसेंस भी नहीं था। लेकिन फिर भी इनके पिता ने इन्हें $2,60,000 की फरारी F12 कार दिलाई। राशिद कितने अमीर है इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये इंडिया के बहुत सारे बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स से मिल चुके हैं। और ये कोई बॉलीवुड स्टार्स से उनके घर पर उन्हें मिलने नहीं गए, बल्कि बॉलीवुड स्टार्स इनके घर पर इन्हें खुद मिलने आए। नंबर 2 पर है शेख हमदान। अगर आप दुबई के बारे में कुछ भी जानते हैं तो शेख हमदान के बारे में आप जरूर जानते होंगे, जिन्हें क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई के नाम से भी जाना जाता है। शेख हमदान दुबई की रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनके पिता राशिद अल मुक्तोम जो कि एमिरेट्स ऑफ दुबई के रूलर हैं। शेख हमदान को जानवरों और यार्ड्स का बहुत शौक है और जानवरों में भी उनका सबसे पसंदीदा है ऊंट। अब गाइस, यहाँ पर आप अंदाजा लगाओ कि शेख हमदान के एक ऊंट की कीमत क्या होगी। यहाँ पर आपने एक ऊंट की कीमत 2, 3 या 4 लाख रुपए तक सोची होगी, लेकिन शेख हमदान की एक ऊंट की कीमत 40 लाख रुपए है। और रही बात यार्ड्स खरीदने की, तो 1000 करोड़ डॉलर की यार्ड्स खरीदना शेख हमदान के लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। शेख हमदान को लिखने का शौक है। जो लोग उनकी कविताएं और शायरी के शौकीन हैं, वो उन्हें फैजा के नाम से जानते हैं। नंबर 3 पर है एल्सी अडेलिया। ये दुबई की
जानी मानी फैशन डिजाइनर हैं, जिन्हें अच्छे कपड़ों के साथ साथ महंगी महंगी चीजें खरीदने का भी शौक है। एल्सी एडेलिया के इंस्टाग्राम अकाउंट पर आपको इनके डेजिग्नेटेड क्लॉथ्स और इनसे रिलेटेड बहुत सारी पिक्चर्स देखने को मिलेंगी। सिर्फ दुबई में ही नहीं, दुनिया भर में एल्सी के डिजाइनर कपड़े पसंद किए जाते हैं। एल्सी दुबई के उन एंटरप्रेन्योर्स में से एक हैं, जो दुनिया की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आगे आते हैं। इसी आउटलुक की वजह से और इनकी फैमिली सपोर्ट से एल्सी दुबई के 10 सबसे रिचेस्ट किड्स में से एक हैं। नंबर 4 पर है कार्ला डिवेलो। जहां दुबई में वुमेन एम्पावरमेंट या किम कार्डेशियन की बात आती है, कार्ला डिवेलो का जिक्र वहां पर जरूर होता है। कार्ला डिवेलो एक प्रोड्यूसर हैं, जिन्हें उनकी दोस्त किम कार्डेशियन के साथ अक्सर स्क्रीन पर देखा जाता है। बहुत से लोगों का मानना है कि कार्ला आज जो भी हैं, दुबई के रिचेस्ट किड्स में से एक हैं, वो किम कार्डेशियन की वजह से ही हैं, जो कि सच हो भी सकता है और नहीं भी। हालांकि कार्ला नेवी अरेबियन नहीं है, लेकिन इस कल्चर का हिस्सा होते हुए वे अक्सर दुबई की जानी मानी मैगजीन हरपरस बाजार में वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में लिखती हैं और अपने व्यू शेयर करती हैं कि कैसे पैट्रियार्कल सोसाइटी में भी औरतें सक्सेसफुल हो सकती हैं और अपना नाम बना सकती हैं। और शायद हमें उनकी बात पर गौर करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके कार्ला आज फेमस ही नहीं बल्कि अमीर भी हैं। नंबर 5 पर है मेहमत डेंक डेमीर। बहुत कम लोग हैं जो मेहमत डेंक डेमीर को उनके असली नाम से जानते हैं। मेहमत का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी रईसी का प्रूफ है। सिर्फ सुंदर इंस्टाग्राम हैंडल ही नहीं, मेहमत के पास महंगी गाड़ियां भी हैं। अगर आप मेहमत के बारे में जानने के लिए उन्हें किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ढूंढ रहे हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, तो रुक जाइए, क्योंकि मेहमत इंस्टाग्राम के अलावा कोई और दूसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज नहीं करते हैं, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि मेहमत को अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ शेयर करना पसंद नहीं है। उनकी रईसी का पता लगाने के लिए वैसे भी उनका इंस्टाग्राम हैंडल ही काफी है, जहां से हमें उनकी लग्जरी लाइफ और उनकी फाइनेंस के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। नंबर 6 पर है अली मोहम्मद। मोहम्मद अली दुबई के जाने माने ब्लॉगर और फैशन एंथुसियास्ट हैं। अली मोहम्मद अपने पहनावे का बहुत ध्यान रखते हैं और इनके अकॉर्डिंग सही ओकेशन के हिसाब से सही कपड़े पहनना सबको आना चाहिए। शायद अली को तभी अपने सूट से बहुत ही लगाव है। अगर आप सूट से रिलेटेड कुछ भी राय लेना चाहते हैं तो अली से बेहतर एडवाइस आपको शायद कोई भी नहीं दे सकता है। इसीलिए ज्यादातर लोग इन्हें द सूट गाय के नाम से भी जानते हैं। सूट के साथ साथ अली को कार कलेक्शंस का भी बहुत शौक है। इनके पास गाड़ियों के कलेक्शन में एक से बढ़ के एक बेहतरीन गाड़ियां हैं। नंबर 7 पर है कारा मोरे। कुछ लोग कारा को उनके इंस्टाग्राम हैंडल की वजह से जानते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम की दुनिया बहुत ही बेहतरीन है। लोग फॉलो करके ही पहचान सकते हैं कि कौन कहां से है और कितना फेमस है। कारा के इंस्टाग्राम पोस्ट से ही दिखाई देता है कि कारा को लेटेस्ट फैशन डिजाइन और लग्जरियस लाइफस्टाइल कितना ज्यादा पसंद है। कारा दुबई की जानी मानी फैशन और लाइफस्टाइल ब्लॉगर हैं। इनकी हर एक लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट लेटेस्ट ट्रेंड के साथ साथ हमें लग्जरियस लाइफ के बारे में भी बहुत कुछ बताती है। नंबर 8 पर है कामिला जैकब्स। कामिला दुबई में जाने माने एक्टर्स में से एक हैं, जिन्होंने अपना मॉडलिंग और एक्टिंग का करियर 15 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था। अपनी मल्टीटास्किंग स्किल का सही इस्तेमाल करते हुए कामिला आज एक जानी मानी एक्टर्स के साथ साथ टीवी रिप्रेजेंटर और बहुत सारे ब्रांड्स की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो कामिला वो सब कुछ है जो टीनेजर्स अपनी जिंदगी में ऐसा होने के सपने देखते हैं। यहाँ तक कि कामिला ने प्लेबॉय मैगजीन के साथ भी एज अ मॉडल काम किया है, जो किसी भी मॉडल के लिए बहुत बड़ी बात है। नंबर 9 पर है माज। 6 साल की उम्र में आपको पता है कि आप क्या कर रहे थे? शायद कलर्स के नाम याद कर रहे होंगे या फैंसी ड्रेस कंपटीशन जीत रहे होंगे। लेकिन माज, जिनका असली नाम है मोहम्मद बिन अहमद जबेर अल हरवी, वो 6 साल की उम्र में दुबई के 10 सबसे अमीर बच्चों में से एक हैं। और शेख हमदान, जिसे दुबई के क्राउन प्रिंस के नाम से भी जाना जाता है, वे माज के सबसे खास दोस्त हैं, क्योंकि माज शेख हमदान के बचपन के दोस्त के बेटे हैं। तो शेख हमदान को उनके साथ बहुत ज्यादा लगाव है। इतना ही नहीं, जब माज को किसी भी तरह की कोई तकलीफ होती है तो शेख हमदान उनके लिए सबसे आगे खड़े होते हैं। अभी कुछ वक्त पहले माज के लेफ्ट आर्म में चोट लगी थी, तो शेख हमदान अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर माज को हॉस्पिटल देखने गए। माज बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से भी मिल चुके हैं, जिसमें से क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्वीन, इन सभी लोगों से ये मिल चुके हैं।
नंबर 10 पर है लाना रोज। लाना रोज को ज्यादातर लोग उनके फेमस इंस्टाग्राम और उनके यूट्यूब चैनल की वजह से जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये किसी से कम अमीर हो। लाना रोज को आपने इनके भाई मो ब्लॉग्स की वीडियोस में बहुत बार देखा होगा। लाना रोज दुबई में एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती हैं, क्योंकि इनके फादर दुबई के जाने माने बिजनेसमैन में से एक हैं। लाना रोज की इतनी फैन फॉलोइंग का क्रेडिट इनके भाई मो व्लॉग्स को ही जाता है, जिनके व्लॉग्स में ये अक्सर देखी जाती हैं। जहाँ पैसा होता है वहाँ शौक भी बड़े होते हैं। लाना रोज को स्पोर्ट्स कार का बहुत शौक है। बुगाटी और लैम्बोर्गिनी जैसी इनकी फेवरेट कार हैं। लाना रोज को पेंटिंग्स बनाने का भी बहुत शौक है, जो अपनी पेंटिंग्स को लाखों रुपए में बेचती हैं। इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर हिंदी में अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स के बारे में भी बताया है। तो गाइज ये थे दुबई के टॉप 10 रिचेस्ट किड्स। आपको इन सभी में से सबसे बेस्ट कौन लगा, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जिससे कि उन्हें भी दुबई के इन टॉप 10 रिचेस्ट किड्स के बारे में पता चल सके। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो ये वीडियो के जो रिचेस्ट बहुत ज़्यादा रिचेस्ट जो लोग थे, उनमें से मुझे बहुत ज़्यादा जो पसंद आया वो था वो छोटा सा बच्चा जो 6 साल की उम्र में ही बहुत ज़्यादा अमीर हो गया था। और मुझे उस पर बहुत ज़्यादा क्रश आ रहा था कि क्योंकि हम जब 6 साल के थे तब हमें कुछ समझ भी नहीं थी, और मैं तो स्कूल में जाती थी तब मुझे एक टीचर ने डांटा था। तो मैं टीचर को बोली, ये स्कूल आपने बनाया है क्या? ये तो मेरे पापा का स्कूल है। और मुझे वो टीचर बहुत ज़्यादा हंसने लगी और मुझे बोला कि तेरे पेरेंट्स को लेके आ। और दूसरे दिन में मेरे पापा और मम्मी को लेके गई और उन्होंने मेरे मम्मी पापा को शिकायत की मुझे, मेरी की इतनी छोटी सी बच्ची और मुझे कहती है आपके पापा का ही, मेरे पापा का ही है स्कूल, मेरे पापा ने बनाया है, आप मुझे ऐसे डांट नहीं सकती। और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, मुझे लग रहा था कि ये पूरा स्कूल मेरे पापा का ही हो। और अरे ऐसे रिचेस्ट लोगों को देख के इनके तो पूरा स्कूल क्या, ये पूरा कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा ख़रीद ले सकते हैं, और इतने पैसे तो हमारे पास नहीं है। हम सिर्फ रात को सोकर ऐसे सपनों में देख सकते हैं कि हम इतने रिच हो गए हैं, इतने बड़े हो गए हैं। और ये मिडिल क्लास फैमिली का एक, लेकिन फिर भी हम बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि हमें पैसा खर्च करना हो और पैसे को कहाँ भी मतलब खर्च करने के लिए इतना सोचना नहीं पड़ता है। और जब हमारे पास पैसे आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि यार अब हम इसका क्या करेंगे और कहाँ पे खर्च करेंगे, और मुझे ये लेना है वो लेना है। इसलिए और जैसा मैं सोचती हूँ वैसा आप भी सोचते होंगे। और अगर आप रिच है तो मुझे नहीं लगता आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं, मतलब मेरी वीडियो इतनी वायरल नहीं है, फिर भी जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो रिच हो सकते हैं, मिडिल क्लास हो सकते हैं, लेकिन वो अगर मिडिल क्लास है तो मेरी सोच को समझ लेंगे कि मुझे क्या कहना है, और उनके लाइफ में भी ऐसा होता होगा जो मेरी लाइफ में होता है। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके लाइफ में भी आप इतना सोचते हैं पैसों के बारे में, और रीच होने का सपना किस किस का है ये भी ज़रूर बताना। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और मुझे तो बहुत छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा पसंद आया, आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।